वो आन भी था, वो जान भी था, वो शायद तभी लिए हिंदुस्तान का इरफान था। जी हाँ, आज वो इरफान हमारे बीच नहीं रहा। हमेशा हमेशा के लिए वो आंखें हमें अलविदा कहती हैं। बिल्कुल, हिंदुस्तान का इरफान। जी हाँ, और आज अपने इरफान के चले जाने के गम में आप जानते हैं पूरा देश डूबा हुआ है। इरफान हिंदी सिनेमा में अभिनय की जान थे, जिसकी शुरुआत सचिन ने की अभिनय की जान, हिंदुस्तान की शान, वो कहलाए इरफान खान। उनकी आत्मा जिसे कहते हैं कि जैसे अभिनय में बसती थी। वो जब बोलते थे उनकी आंखें अनुभव करती थी, उनका चेहरा अभिनय करता था। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी अम्मा थी। 4 दिन पहले चल बसी थी और किसने सोचा था कि आज 4 दिन बाद वो चल बसेगी। इरफान के आखिरी शब्द में भी उनकी, आप जानते हैं, अम्मा का जिक्र था। इरफान के अस्पताल में, जब मुंबई के अस्पताल में जब इरफान खान मौत से अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, तब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, अम्मा मुझे लेने आई है। मतलब उनके ये आखिरी शब्द, इरफान खान के अंतिम शब्द, अम्मा मुझे लेने आई है। उसके बाद इरफान अपनी अम्मा की गोद में हमेशा हमेशा के लिए सोने चले गए, क्योंकि 4 दिन पहले अम्मा इंतकाल फरमाती हैं। इरफान जा नहीं पाते हैं, इरफान बीमार होते हैं, तो आज इरफान इंतकाल फरमा जाते हैं और कहते हैं अम्मा मुझे लेने आई है। तो आज जिस वक्त सुपुर्द खाक उनको किया गया, हालांकि पूरा बॉलीवुड चाहता था कि अपने इस अभिनेता को, खुद शाहरुख खान के लफ्जों में अगर हम कहें कि तुम्हारी आंखें बोलती थी, अब मैं उस आंखों को क्या कहूंगा, या फिर पूरी दुनिया के लफ्जों में कहें, ब्रैड पिट ने एक बार कहा था कि आपकी आंखें भी अभिनय करती हैं, एक्टिंग करती हैं। आज उस अंतिम यात्रा में हर कोई शामिल होना चाहता था, लेकिन विडंबना देखिए, लॉकडाउन था और केवल 20 लोग 20 चाहने वाले शामिल हुए। वर्सोवा में सुपुर्द खाक किया गया अभिनेता इरफान खान को, गिने चुने लोग, और यहां पर अंतिम विदाई, सुपुर्द खाक किया गया इरफान खान को। तो एक किरदार में कैसे समा जाना है, ये इरफान से बेहतर कोई नहीं जानता था। शायद इसीलिए इरफान एक छोटे से बच्चे से लेकर के एक बड़ी जनरेशन, हम ये कह सकते हैं एक बुजुर्ग तक, हर एक के कहीं ना कहीं स्टार थे। और देखिए, आज लग ऐसा रहा है जैसे कोई अपना चला गया। मतलब कई लोग हैं जो शायद मिले भी नहीं कभी इरफान खान से, लेकिन हर कोई इस तरह से रिएक्ट कर रहा है जैसे उनका कोई अपना चला गया। इसलिए हम कह रहे हैं बॉलीवुड के हीरो नहीं, पूरे देश की शान, अंतर्राष्ट्रीय हीरो। देखिए, इरफान खान के निधन पर राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पूरे बॉलीवुड ने शोक व्यक्त किया है। सही मायनों में जन जन के हीरो थे इरफान, वो हिंदुस्तान के हीरो थे। जी हाँ, असली रिप्रेजेंटेशन कोई था हिंदुस्तान का तो वो हिंदुस्तान के हीरो थे। इरफान की जिंदगी से आज हम कुछ आपके लिए ये मैसेज लेकर के आए हैं, ये संदेश लेकर के आए हैं। तो हम ऐसे नहीं कह रहे कि हिंदुस्तान का एक करिश्मा थे, अभिनय का एक करिश्मा थे इरफान, और इस करिश्मे को देश ने सम्मान भी दिया। देखिए, साल 2011 में कला के क्षेत्र में योगदान के लिए इरफान खान को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वहीं पान सिंह तोमर के लिए साल 2013 में उन्हें अवार्ड दिया गया बेस्ट एक्टर का। लाइफ इन मेट्रो की अगर हम बात करें तो लाइफ इन मेट्रो के लिए उन्हें अवार्ड 2008 में दिया गया। पद्मश्री कला के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान के लिए उन्हें मिला। 2013 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था और बेस्ट नेशनल एक्टर का अवार्ड मिला था। राष्ट्रीय पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पान सिंह तोमर, फिल्म फेयर अवार्ड, इसके अलावा हिंदी मीडियम, उसके बाद तो अंग्रेजी मीडियम हाल ही में आई, हिंदी मीडियम फिल्म फेयर अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 2018। मतलब अवार्ड्स उनकी झोली में लगातार आए, उनका सम्मान बढ़ाया। मेरे ख्याल से अवार्ड्स का सम्मान इन्होंने भी बढ़ाया। क्या क्या कहना था उनके साथियों का, क्या क्या कहना था, हर एक की आंखें नम थी और साथ ही साथ एक रंज, एक कहीं ना कहीं दुख भी था कि वो उस अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हो पाए। अनुपम खेर की बात पहले सुनते हैं। It's so frightening and awful to talk about him in past tense. It will take us many years to register that he's not among us. Sometimes the words are so insufficient to express shock and grief. And I will miss him, the world will miss him, and my Om Shanti, and may God rest his soul in peace. Irfan, this is not the way to deal with us. बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे मित्र थे। मैं काफी समय से उनसे संपर्क में था। मैंने उनके स्वर में कभी निराशा नहीं देखी। बहुत ही पॉजिटिव और आशावादी व्यक्ति थे और अंत तक उन्होंने पूरी आखिरी सांस तक अच्छी तरह से लड़ाई लड़ी है। कमाल का प्रोफेशनलिज्म था और
रोज रोज नहीं बनते हैं इरफान खान। 21 तोपों की सलामी बहुत आई थिंक बहुत ही स्पेशल बात है, लेकिन यस बहुत रिस्पेक्ट से उनके सामने सर झुकता है, उनसे इंस्पायर होते हैं। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं, बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, खुद तो इसी स्टेज पर हैं, इरफान भाई हैं। तो हालांकि इरफान ने बहुत बड़ी जो है हम कह सकते हैं आकाश से ऊंची बुलंदियों को छुआ, लेकिन जब इरफान हिंदी सिनेमा के बड़े अभिनेता नहीं थे तब भी, और जब बड़े अभिनेता बन गए तब भी जी मीडिया के साथ उनका हमेशा एक नाता। बिल्कुल, जी मीडिया के साथ हमेशा जुड़े रहे, जी मीडिया उनके साथ हमेशा जुड़ा रहा। इरफान खान इरफान खान अभिनय के ऑलराउंडर थे। उन्होंने बड़े पर्दे, छोटे पर्दे और न्यूज मीडिया में भी अपनी प्रतिभा की चमक बिखेरी। जी टीवी पर सीरियल बनेंगी अपनी बात में इरफान खान ने अहम रोल निभाया था। टुकड़े टुकड़े करके बटोर रहा था निकी। और इसके बाद जी न्यूज पर मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़ी स्पेशल सीरीज में इरफान ने एंकरिंग भी की थी। प्लॉट तैयार था, काम को अंजाम देने के लिए सही लोगों की पहचान भी कर ली गई थी। अब दाऊद को इंतजार था सही मौके का, और फिर एक एक करके उनके सिर के सारे बाल नोच डाले, और इस दौरान वो पूरे समय हंसता रहा। ये सीरीज काफी हिट रही थी और इरफान की आवाज और उनके अंदाज को न्यूज के दर्शकों ने काफी पसंद किया था। क्या ये चाचा भतीजे की दाऊद को चकमा देने की कोई चाल थी? वर्ष 2014 में जी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में भी इरफान शामिल हुए थे और उन्होंने तब फिल्मों की पूरी क्रोनोलॉजी समझाई थी। कहानी सुनाने की इंडस्ट्री है तो उसमें कहानी की तो ज़रूरत होगी ही। कुछ फिल्में अफोर्ड कर लेती हैं कि जिसमें कहानी ना हो तो भी वो पॉपुलर हो जाती हैं, तो ये एक स्टार पावर होता है जो लोगों को लाता है और लोग देखते हैं उन फिल्मों को। लेकिन बेसिकली ये कहानी सुनाने की इंडस्ट्री है, इसमें पैसा और क्रिएटिविटी दोनों इन्वॉल्व हैं, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कोलैबोरेशन है। इरफान खान का जाना न सिर्फ उनकी फिल्मी प्रशंसकों के लिए बल्कि जी परिवार के लिए भी एक बड़ी क्षति है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो यानी कि इरफान कभी भूत में हो नहीं सकते हैं। इरफान जब तक रहेंगे, जब तक उनकी फिल्में रहेंगी, तब तक इरफान हम सब में रहेंगे, वो अमर रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और अब आपको हैरान कर देने वाली तस्वीरें कानपुर से दिखाते हैं। आप हैरान हो जाएंगे, स्वास्थ्यकर्मी और पुलिस टीम पर फिर हमला। मतलब ये लोग नहीं सुधर रहे हैं, आज फिर हमला हुआ है। हैरान होती है, हम लोग भी रोज ये खबरें हम आपको दिखाते हैं, रोज हमले हो रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव लोगों को लेने गए स्वास्थ्यकर्मी और पुलिस पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। अब इन्हीं के इलाज के लिए जाओ, इन्हीं के घर वालों को बचाओ और इन्हीं से फिर पत्थर भी खाओ। कानपुर में दोबारा यह घटना हुई है। कानपुर के जुगियाना मोहल्ले में 60 से 70 लोग थे, एक साथ हमला कर दिया। पुलिस ने हालांकि मामला दर्ज किया है। पहचान भी शुरू कर दी गई है। पहचान उन लोगों की, आरोपियों की शुरू कर दी गई है। सवाल यह है कि ऐसे कब तक हमले होते रहेंगे? कब तक? रोज एक तस्वीर इस तरह से देश देखता है, शर्मिंदा होता है। कब तक मतलब स्वास्थ्यकर्मी जो हैं वो पिटते रहेंगे, इलाज करेंगे या पिटेंगे? इस तरह की तस्वीरें रोजाना देश के किसी ना किसी हिस्से से क्यों देखने को मिलती हैं? कल हावड़ा से एक ऐसी तस्वीर आई थी, उसके पहले तस्वीर आपने मुरादाबाद की देखी थी। डॉक्टर की हालत देखी थी, वो भी बचाने निकले थे, लेकिन करती क्या ये भीड़ पत्थर मार कर उसके बाद लोग बचाने आ जाते हैं। और हम लोग की ऐसी तस्वीरों की लिस्ट अगर हम गिनाने बैठे बहुत लंबी है। लाखों की संख्या में कोरोना वॉरियर जनता की सेवा में और उनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। ऐसे समय में कोरोना वॉरियर्स पर हमला, ये सीधे सीधे व्यवस्था को चुनौती देने जैसी स्थिति है और इसको किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। हमने जैसा आपको पहले कहा ना कि एक के बाद एक ऐसे तस्वीरों की अगर हम लिस्ट आपको गिनवाने लगे बहुत लंबी। हावड़ा से भी एक तस्वीर आई थी, हावड़ा की एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। देखिए, लॉकडाउन के विलेन है ये, बिल्कुल ये लॉकडाउन के विलेन, और कैसे कब तक लॉकडाउन वॉरियर्स पर, कोरोना वॉरियर्स पर ये हमले करते रहे। मतलब अभी हमने आपको तस्वीर दिखाई थी और अब हावड़ा की तस्वीर, मुरादाबाद की तस्वीर, इंदौर की तस्वीर, मतलब आप गिनते जाइए, तस्वीरें नहीं खत्म होंगी। ये लोग सुधर नहीं रहे। इंदौर की तस्वीर, मतलब हावड़ा, मुरादाबाद, इंदौर, कानपुर, हर जगह इस तरह से पत्थर और डंडों से हमला स्वास्थ्यकर्मियों पर। आगे बढ़ के अब आपको बताते हैं वो लोग जो कि राहत की खबर की उम्मीद कर रहे थे, जो लोग लॉकडाउन में फंसे, उन लोगों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि लॉकडाउन में कुछ छूट मिली है। फंसे हुए मजदूर, पर्यटक, छात्रों को लाने में और ले जाने में अब छूट है। इसके लिए राज्य सरकार जो फंसे हुए लोग हैं उनका रजिस्ट्रेशन करेगी।
हर राज्य दूसरे राज्यों से अपने नागरिकों को वापस ला पाएंगे। सरकार के जरिए लोगों की आवाजाही सुनिश्चित की जाएगी, यानी कि सरकार जो है वो केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को कहा है कि नोडल एजेंसी बनाए और उसके बाद सुनिश्चित की जाए कि सड़क के जरिए वो अपने लोगों की आवाजाही करें। लोगों को जाने के लिए नियम बनाए जाएंगे, उनकी स्क्रीनिंग होगी, राज्य में पहुंचने पर जरूरत पड़ी तो उनको क्वारंटाइन किया जाएगा, उनकी जांच होगी। यात्री गाड़ियों को राज्यों के बॉर्डर पर हालांकि अब नहीं रोका जाएगा, होम क्वारंटाइन में रहना होगा जब वो अपने गृह राज्य पहुंचेंगे, और बसेस का इस्तेमाल होगा, सड़क रास्ते का इस्तेमाल।